नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजय रथ रोकने और उनकी पार्टी भाजपा को बहुमत से नीचे धकेल देने में कामयाब हुए इंडिया गठबंधन की सफलता में शनि ग्रह की विशेष भूमिका है। इंडिया गठबंधन की जन्म कुंडली में शनि सुख भाव का स्वामी होकर अपनी राशि कुंभ में विराजमान है। अभी गोचर में भी शनि कुंभ राशि में ही विचरण कर रहा है। इंडिया गठबंधन की महादशा भी शनि की है। इंडिया गठबंधन के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जन्म कुंडली में भी शनि भाग्य भाव में अपने मित्र शुक्र की राशि वृषभ में विराजमान है। खड़गे की हथेली में भी भाग्य रेखा शनि पर्वत पर शानदार ढंग से पहुंच रही है। इंडिया गठबंधन की कुंडली में सूर्य और मंगल शक्तिशाली है। सूर्य मंगल की मजबूत स्थिति ही इंडिया गठबंधन को लगातार शक्तिशाली बना रही है। इन सब में शनि जो प्रजा में मतदाता का कारक भाव है, वही इंडिया गठबंधन की लोकप्रियता बढ़ा रहा है। इन दिनों पूरे देश में एक ही चर्चा है कि ऐसी कौन सी राजनीतिक शक्ति है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजय रथ रोक दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दम पर प्रधानमंत्री बनने में सफल नहीं हुए। उनको प्रधानमंत्री बनाने में दो राजनीतिक दलों की बैसाखियों की मदद पड़ी। एक बैसाखी है जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार की, दूसरी बैसाखी है आंध्र प्रदेश के नेता एन चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम की। इन दोनों पार्टियों के दम पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार प्रधानमंत्री बन पाए हैं। यह बात और है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने दिनों तक प्रधानमंत्री बने रह पाएंगे, ये दोनों बैसाखियां ही निर्धारित करेंगे। अब पूरे देश में ये चर्चा आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजय रथ रोकने वाले इंडिया गठबंधन की ताकत लगातार क्यों बढ़ी और ये ताकत अभी भी क्यों लगातार बढ़ती जा रही है, जिसने न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नींद उड़ा रखी है, बल्कि समूची भारतीय जनता पार्टी इस कश्मकश में है कि अब ये सरकार अब गिरी। जिस सरकार का गठन ही नहीं हुआ उसके गिरने की आशंका बलवती हो गई है और ये सब हुआ है इंडिया गठबंधन की लगातार बढ़ रही ताकत के कारण। तो अब यह इस बात की चर्चा करेंगे कि ऐसी कौन सी ज्योतिष के तारे सितारे थे जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्राफ नीचे गिराया, उनकी लोकप्रियता को नीचे गिराया और इंडिया गठबंधन की ताकत लगातार बढ़ती गई। इंडिया गठबंधन के वर्तमान में अध्यक्ष है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े चेहरे हैं राहुल गांधी। इसके बाद इंडिया गठबंधन में बहुत सारे चेहरे हैं जिनकी अपने अपने राज्यों में बहुत अच्छी लोकप्रियता है। चाहे दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी हो जिसके नेता अरविंद केजरीवाल हो, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हो, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे हो, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश यादव हो, बिहार में लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव हो, इसी प्रकार तमिलनाडु में स्टालिन हो और भी कई राज्यों में जो क्षेत्रीय ताकतें हैं वे इंडिया गठबंधन से जुड़ी हुई हैं और इस इंडिया गठबंधन की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। तो सभी जगह यह चर्चा है कि ऐसी क्या बात हुई जिसके कारण इंडिया गठबंधन की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत लगातार कमजोर होती जा रही है। तो ज्योतिषीय गणना की अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन के नेताओं की कुंडली, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की कुंडली, राहुल गांधी की कुंडली, मल्लिकार्जुन खड़गे जो इसके अध्यक्ष इंडिया के, उनका हाथ, ये सारे के सारों की कुंडली मिलकर के ये निर्धारित कर रही है कि इंडिया गठबंधन की ताकत अभी और बढ़ेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत आगामी कुछ महीनों में लगातार कमजोर होती चली जाएगी। इनकी ताकत क्यों कमजोर होती जाएगी कि नरेंद्र मोदी
एक छत्र 5 साल तक राज नहीं कर पाए, यह आशंका लगातार बनी रहेगी। उसके कारण स्पष्ट हैं। हम एक एक चीजों पर चर्चा कर रहे हैं। पहले बात करेंगे इंडिया गठबंधन की जन्म कुंडली की। इंडिया गठबंधन की जन्म कुंडली वृश्चिक लग्न की है और राशि है कर्क। इंडिया अलायंस यानी इंडिया गठबंधन का जन्म 18 जुलाई 2023 को हुआ। जन्म समय 4:20 शाम का है और बेंगलुरु में इंडिया गठबंधन का गठन किया गया था। अब यह चर्चा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन लगातार क्यों मजबूत होता जा रहा है अपने गठन के बाद से ही। इसके कारण है इंडिया गठबंधन के भाग्य भाव में बुध, चंद्रमा और सूर्य साथ बैठे हैं। सूर्य राजनीति का कारक, सूर्य राजा, चंद्रमा राजमाता, बुध बुद्धिचार, चातुर्य और प्रसार का कारक है, प्रचार प्रसार का। ये तीनों के तीनों शक्तिशाली ग्रह इंडिया गठबंधन के भाग्य भाव में ही बैठे हैं। इससे इंडिया गठबंधन का भाग्य लगातार मजबूत होता जा रहा है। राजनीति में अच्छी वक्तृत्व शैली बुध से आती है, जो बुध यही भाग्य भाव में बैठा है। मंगल नेतृत्व की शक्ति प्रदान करता है, जो दशम भाव में बैठा है। शनि जो प्रजा का कारक है, वोटरों का कारक है, वो सुख भाव में अपनी ही राशि में, कुंभ राशि में बैठा है। इन सभी कारणों से इंडिया गठबंधन अपने गठन के बाद से लगातार मजबूत होता चला गया। इसके नेता भी लगातार मजबूत होते गए और इन नेताओं का ही चमत्कार था, इनका ही करिश्मा था कि इंडिया गठबंधन के नेताओं ने अपने अपने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त तरीके से रोकने में सफलता पाई। कुछ राज्यों में तो यह हालत हो गई कि भाजपा उसके कारण ही 272 का आंकड़ा नहीं छू पाई। इसमें सबसे बड़ा है उत्तर प्रदेश। इसके बाद राजस्थान, जहां 25 की 25 सीटें पिछले 2 लोकसभा सीटों में भाजपा को देता आया, इसने भी विजय रथ रोक दिया मोदी जी का। हरियाणा, जहां पिछली बार 10 में से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती 2014 में, 2019 में, इस बार 5 में ही सिमट के रह गई। तो ऐसे कई राज्य हैं जहां पर इंडिया गठबंधन ने मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। उसका कारण भी यह है कि राजनीति में सूर्य राजा है, जो इंडिया गठबंधन के भाग्य भाव में बैठा है। चंद्रमा राजमाता है, वो उनके साथ बैठा है। और बुध जो वक्तृत्व और प्रचार प्रसार का कारक है, वो साथ बैठा है। सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी यही बन रहा है। और जहां तक वोटरों का स्वभाव है, सुख भाव में शनि का बैठना अपनी ही राशि में, सुख भाव में सुकेश शनि का अपनी ही राशि में बैठना इंडिया गठबंधन को टक्कर में ले आया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजय रथ रोक दिया। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की बैसाखी के सारे प्रधानमंत्री बनने को विवश हुए। अब थोड़ी चर्चा इंडिया के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की कर ली जाए। मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ को देखें तो बहुत शक्तिशाली रेखाएं हैं। इनकी हथेली में सूर्य रेखा बहुत गहरी है। सूर्य ही राजा है, राजनीति में राजा का कारक सूर्य है, जो मजबूत है रेखा। इनकी हथेली में मैं देख रहा हूं कि भाग्य रेखा बहुत शानदार है, जिसके कारण इनका भाग्य चमका। और न सिर्फ इनका भाग्य चमका, बल्कि इंडिया गठबंधन का भी भाग्य लगातार मजबूत होता गया। इनकी भाग्य रेखा, सूर्य रेखा, एक प्रारंभिक बिंदु से शुरू हुई जो चंद्र पर्वत के पास में है। और इंडिया गठबंधन में चंद्रमा भी भाग्य भाव में सूर्य के साथ ही बैठा है। यह सुखद संयोग हुआ, इसलिए इंडिया गठबंधन को लगातार मजबूती मिली। इनके हाथ में मंगल रेखा भी बहुत शक्तिशाली है, जिसके कारण नेतृत्व की क्षमता भी बढ़ी। तो सूर्य का नवम भाव में होना, चंद्रमा का नवम भाव में होना, बुध का नवम भाव यानी भाग्य भाव में होना, इन तीनों चीजों ने चाहे इंडिया गठबंधन को ताकत दी, वहीं इनके मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ की शक्तिशाली रेखाओं ने
मल्लिकार्जुन खड़गे को न सिर्फ बड़ा नेता बनाने में मदद करी, बल्कि इंडिया गठबंधन को वे कुशलता से संचालित कर पाए। अब थोड़ी चर्चा मल्लिकार्जुन खड़गे की जन्म कुंडली की भी कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्म 21 जुलाई 1942 को दोपहर 12 बजे का मानक समय लिया जाए तो कर्नाटक के बारवटी स्थान पर हुआ। कर्नाटक के बीदर जिले में यह स्थान है जहां इनका जन्म हुआ। इनकी जन्म कुंडली में सूर्य आय भाव में यानी लाभ भाव में बैठा है। इनकी जन्म कुंडली में भाग्य भाव में शनि बैठा है, जो इनका भाग्य लगातार बढ़ा रहा है। इनका भाग्य शुक्र कर्म क्षेत्र में बैठा है, दो मित्र ग्रहों के साथ। इसीलिए इनकी कुंडली बहुत शक्तिशाली है। इनका शनि जो प्रजा का कारक है, मतदाता का कारक है, वोटर का कारक है, ये इनकी कुंडली में शक्तिशाली होने से मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत गरीब स्थान से, बहुत गरीब स्थिति से बढ़ते बढ़ते देश के राजनीतिक क्षितिज पर छाने लगे। कांग्रेस में भी इन्हें सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। चाहे सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, सारे कांग्रेस जन हो, और इसके अलावा सभी इंडिया गठबंधन के सभी दल इनको बहुत पसंद करते हैं। तो इंडिया गठबंधन के लीडर, इंडिया गठबंधन के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भाग्य भी इंडिया गठबंधन से जुड़ा है, जो लगातार इंडिया गठबंधन को ऊंचाई पर ले जा रहा है। और यही कारण है कि इंडिया गठबंधन अभी आगामी और काफी समय में, लगातार आने वाले समय में और मजबूत होगा, और भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता नरेंद्र मोदी इंडिया गठबंधन की मजबूत ग्रह स्थिति, मजबूत तारे सितारे, मजबूत भाग्य के आगे बेबस रहेंगे, और आने वाले समय में नरेंद्र मोदी और ज्यादा उनकी लोकप्रियता में कमी आएगी।